Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to explain you some more numericals of chapter 6, accounting equation. In my last lecture, I have started with numericals of chapter 6, accounting equation. First two numericals I have completed. Now in this lecture, some more numericals I am going to explain you. See this question number 3 of your book. Prepare accounting equation from the following. Started business with cash rupees 2 lakh. Purchased goods for cash rupees 60,000 and on credit rupees 1,50,000. Sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit costing rupees 72,000 at a profit of 25%. Paid for rent rupees 5,000. ये बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन थी. जब भी हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें कोई भी चीज़ कैश से स्टार्ट अगर करते हैं तो कैश कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो कैश हो गया आपका 2 लाख और कैपिटल भी हो गई. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश द फर्स्ट इक्वेशन है. तो कैश एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. हमने कैश हो गई हमारी 2 लाख की और कैपिटल भी 2 लाख का हो गया. देन परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1,50,000. गुड्स परचेज करा कैश में 60,000 और क्रेडिट 1,50,000. तो 1,50,000 प्लस 60,000 2,10,000 हो गया. तो स्टॉक हमारी क्रिएट हो गई 2,10,000 की. और जो कैश में 60,000 प्लस के परचेज करा है कैश में से 60,000 माइनस हो गया और क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 1,50,000 के. इज़ इट क्लियर? तो 2,10,000 के आपका स्टॉक में प्लस हो गया, कैश में से 60,000 माइनस हो गया और क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 1,50,000 के. Now see the next point beta. Sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit rupees 72,000 at a profit of 25%. गुड्स को सोल्ड करा है कैश में करा आपने 40,000 का कॉस्ट प्राइस है उसकी 20% प्रॉफिट और क्रेडिट पर सोल्ड करा आपने 72,000 का, इस पर 25% की प्रॉफिट है. सी बेटा इसका आपको मैंने वर्किंग नोट्स में दे रखा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कैश में बेचना है वो 40,000 का है, 20% प्रॉफिट 40,000 की दैट इज़ 80,000. तो सेलिंग प्राइस फॉर द गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितना हो गया आपका 48,000. सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्रेडिट में बेचा है 72,000, प्रॉफिट 25% है तो 72,000 का 25% 18,000. सेलिंग प्राइस फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 90,000. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 18,000 प्लस 8,000 दैट इज़ 26,000. टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000 प्लस 72,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,12,000. तो जो स्टॉक है स्टॉक में से 1,12,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है तो 1,12,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगा. और जो आपने क्रेडिट पे बेचा है 90,000 वो आपका इधर आ जाएगा प्लस कैश में जो 48,000 बेचा है वो उसमें चला जाएगा आपका कैश में प्लस हो जाएगा. और जो प्रॉफिटेबिलिटी आई दोनों को सोल्ड करने के लिए 26,000 इट विल बी एडेड इन कैपिटल. तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी दैट इज़ 1,80,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस 2,26,000. 1,18,000 1,88,000 कैश, 98,000 आपका स्टॉक आ गया, 90,000 का डेटर्स आ गए, 1,50,000 क्रेडिटर्स एंड 2,26,000 कैपिटल. रेंट पेड ये एक्सपेंसेस हो गया, कैश एंड कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा 5,000. इट मीन्स कैश विल बी 1,83,000, 98,000 स्टॉक, 90,000 डेटर्स, 1,50,000 क्रेडिटर्स एंड 2,21,000 कैपिटल. इज़ इट क्लियर? ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई. जब भी हम किसी भी गुड्स को सोल्ड करते हैं कैश या क्रेडिट पर तो स्टॉक में से दोनों अमाउंट माइनस होती है और कैश वाली कैश में प्लस होगी सेलिंग प्राइस और क्रेडिट डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे विद सेलिंग प्राइस और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगा इट विल बी एडेड इन कैपिटल. Now see the next question beta. This is question number 5. Mohit has the following transaction. Prepare accounting equation. Business started with cash 1,75,000. Purchased goods from Rohit 50,000. Sold goods on credit to Manish costing rupees 17,500 20,000. Purchased furniture for office use 10,000. Cash paid to Rohit in full settlement 48,500. Cash received from Manish 20,000. Rent paid 1,000. कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 3,000. सी अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे फर्स्ट वही है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो कैश और कैपिटल दोनों आ गई 1,75,000 इज इक्वल्स टू 1,75,000. देन
परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, गुड्स परचेज करा है, स्टॉक में प्लस हो गया 50,000 और क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए आपके 50,000 के। क्रेडिट पे परचेज करा है इसलिए रोहित आपका क्रेडिटर हो गया, तो आपकी कैश हो गया 1,75,000, स्टॉक 50,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 50,000 एंड कैपिटल 1,75,000। नाउ सी परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर क्रिएट करा है 10,000 का, तो आपका वो बढ़ गया, फर्नीचर एक बार इंक्रीज हो गया, दैट इज़ फर्नीचर क्रिएट हो गया बेटा आपका, दैट इज़ 10,000। ठीक है, तो आपका एक फर्नीचर क्रिएट हो गया, दैट इज़ 10,000। कैश हो गई तुम्हारा उस कैश में से माइनस हो गया 10,000 और एक एसेट क्रिएट हो गई 10,000 की। देन 1,65,000 कैश, 32,500 का आपका जो है स्टॉक हो गया, 20,000 डेटर्स, 10,000 आपकी जो फर्नीचर, 50,000 क्रेडिटर्स एंड 1,77,500 कैपिटल। Now see the next point बेटा, कैश पेड इन फुल सेटलमेंट टू रोहित 48,500, तो 48,500 कैश में से माइनस हो गया और क्रेडिटर्स में उसमें से माइनस हो जाएगा तुम्हारा। तो जो तुम्हारे वो थे डेटर्स जो क्रिएट हुए थे 50,000 के, वो जो आपके ये क्रिएट हुए थे, दैट इज़ क्रेडिटर्स 50,000 का फुल सेटलमेंट करा, क्रेडिटर्स में से 50,000 माइनस कर दिया, और जो कम पैसा दिया आपने देना था क्रेडिटर्स को 50,000, आपने दिया 48,500, तो जो प्रॉफिट हुआ 15,000 वो कैपिटल में प्लस हो गया। तो कैश इज़ 1,16,500, स्टॉक 32,500, डेटर्स 20,000, फर्नीचर 10,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 0 हो गया एडमिट, और 1,79,000 की आपकी कैपिटल हो गई। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000, डेटर्स में से माइनस हो गया और कैश में प्लस हो गया। रेंट पेड 10,000, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो गया, तो आपका कैश आ गया 1,35,500, 32,500 के आपका वो हो गया, स्टॉक हो गया, प्लस आपका जो है वो 0 हो गया, आपका क्रेडिटर्स प्लस 10,000 आपके इसके आ गया, दैट इज़ आपके फर्नीचर, और 1,78,000 कैपिटल आ गया। नाउ सी रेंट पेड 10,000, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो गया। विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज़, ड्राइंग है, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगी, तो इक्वेशन आ गई आपकी 1,32,500, 32,500 का स्टॉक, 10,000 फर्नीचर इज इक्वल्स टू कैपिटल 1,75,000। इज़ इट क्लियर? तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं। वॉट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर उसको निकाल लीजिए, जूम क्लासेस में वी विल डिस्कस विद दैट प्रॉब्लम्स ऑल्सो, और आई नोट डाउन ऑल द थिंग्स सीक्वेंसली इन योर कॉपी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में नोट्स, then question number 1, question number 2A, 2AB, then question number 3, 4, then 5 सीक्वेंस में काम को करिए, वॉट एवर इज़ देयर इन होमवर्क वो होमवर्क क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।